हाँ, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल 2.2। क्या बोल रहे हैं एग्जाम्पल 2.2 में? टू चार्जेस 3 इंटू 10⁻⁻8। यहाँ फिगर ड्रॉ की ही हुई है तो हम वही फिगर से जाते हैं। चलो ना भैया। हाँ, सो 2 चार्जेस, एक ये रहा 3 इंटू 10⁻8 कूलम और दूसरा है -2 इंटू 10⁻8 कूलम, आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लो, हमें कैलकुलेशन में तो मीटर में ही होता है सब कुछ। अच्छा, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, मतलब लाइन जो उनको ज्वाइन कर रहे हैं उसमें कौन से पॉइंट पर टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। मतलब कौन से पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, भले वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दोनों सेम है, वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कौन से पॉइंट पर जीरो होगा वो बताना है। टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी जीरो, वो तो जो हम लेते हैं वही है। ओके, कौन से पॉइंट पे क्या हो जाएगा? जीरो। अब देखो कैसे मिलेंगे। वैसे हम क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं, ये हमारा पॉइंट है, ये चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, तो हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि एक तो इन बिटवीन कहीं पर होगा जीरो, एक इस साइड भी जीरो हो सकता है और एक इस साइड भी जीरो हो सकता है। 3 केसेस हो सकते हैं। ओके, कि इन बिटवीन जीरो हो, इस साइड भी जीरो, इस साइड भी जीरो, तो 3 केसेस डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले इन बिटवीन, लेकिन ये जीरो है क्यों? जीरो इसलिए है क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। डाइपोल है ना, हमने क्या बोला था? डाइपोल की वजह से तो जीरो होता है चार्ज, टोटल चार्ज तो जीरो होता है, +2q और -2q तो जीरो हो गया। ओके, तो यहाँ पर क्या है? 10⁻⁻8 और 3, मतलब 10⁻⁻8 तो कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -2 है। अगर ये -3 होता तो क्या हो जाता? सेंटर पे ही जीरो हो जाता। डन। अगर वो -3 होता तो सेंटर पे जीरो हो जाता। लेकिन देखो यहीं से पॉइंट P को कैसे डिनोट, मतलब कहाँ रखा हुआ है, यहाँ से एक ट्रिक मिलती है क्या, कि अगर ये -3 होता तो यहाँ सेंटर पे जीरो हो जाता। लेकिन वो -3 नहीं है, -3 से कम है। ओके, मतलब -3 से कम मतलब वो नेगेटिव साइन मत देखना नेगेटिव तो साइन है। ओके, अदरवाइज 2 और वो 3, तो ये चार्ज ज्यादा है, ये चार्ज कम है। तो अगर हम इसकी दोनों पे, मतलब पॉइंट P पर रखेंगे, जैसे पॉइंट P अगर बीच में होता, बीच में अगर ये पॉइंट P रखा हुआ है, तो किसकी वजह से, कौन से चार्ज की वजह से ज्यादा पोटेंशियल होगा? इसकी वजह से ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस दोनों का सेम है और चार्ज इसका ज्यादा है, तो KQ/R, R दोनों का सेम है, और बीच की बात कर रहा हूं अगर बीच में होता तो, और Q किसका ज्यादा है? इसका। डन। लेकिन हमें तो क्या करना है? जीरो करना है। जीरो करना है तो क्या करेंगे हम? बीच में रखेंगे नहीं। और अगर हमने इस साइड रखा, यहां पर रखा हमने, तो क्या हो जाएगा? और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। KQ/R, डिस्टेंस कम हो रहा है तो पोटेंशियल तो और बढ़ जाएगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। तो KQ/R, सिंगल पॉइंट की बात करें तो डाइपोल में तो R² आया था, वो हमने देखा। सिंगल पॉइंट की बात करें तो KQ/R, तो मतलब हम सेंटर पे होते तो भी इसकी वजह से ज्यादा होता, क्योंकि दोनों में चार्ज का डिफरेंस है। अगर हम सेंटर से लेफ्ट की तरफ जाते तो भी जीरो तो नहीं आता, और ज्यादा आता। क्यों और ज्यादा आता? क्योंकि KQ/R, और R तो हमने पहले सपोज ये 15 है तो 7.5 आधा होगा, तो पहले 7.5 पे थे और अब हम आ गए सपोज 5 सेंटीमीटर पे। डिस्टेंस कम हुआ तो पोटेंशियल और ज्यादा बढ़ेगा। हमें बढ़ाना ही है, हमें तो जीरो करना है, इसीलिए हम लेफ्ट में नहीं जा रहे और कहाँ जा रहे हैं? राइट में। तो राइट में जाएंगे तो बिकॉज ऑफ दिस चार्ज नाउ जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि चार्ज तो उतने का उतना ही है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ रहा है। डिस्टेंस बढ़ रहा है तो पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो डिस्टेंस हम यहाँ से बढ़ा रहे हैं तो चार्ज कम होगा। एक पॉइंट आएगा जब ये P पॉइंट पर ये चार्ज की इफेक्ट क्या हो जाएगी? इसके जैसी, मतलब 2 इंटू 10⁻⁸ और ये -2 इंटू 10⁻⁸, मतलब पॉइंट P पर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल। आया समझ? ये पॉइंट P कैसे वैसे ड्रॉ कर दिया वो तो ठीक है, लेकिन कहाँ ड्रॉ किया वो समझ में आया? क्यों किया वो? ओके, डन। ओके, चलो। सो P पॉइंट कैसे डिनोट करते हैं वो हमने समझा, कि अगर हम
फिर से एक बार ओके ओरिजिन लेते हम, देखो यहाँ ओरिजिन हम लेते तो यहाँ पर 3 कूलम है सपोज 10⁻⁻8 है और यहाँ पर 2 कूलम है। ओरिजिन पे लेते तो हमारा फॉर्मूला क्या है KQ/R। ओके तो ओरिजिन पे लेते तो R तो ये भी सेम है, सपोज ये कितना है 7.5 और ये भी कितना है 7.5, तो R तो दोनों सेम है। R अगर दोनों सेम है तो इसकी वजह से ज्यादा पोटेंशियल होगा क्योंकि Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे 3 है यहाँ पर 2 है और 2 भी कौन सा है माइनस। ओके तो इसकी वजह से कम होगा। अगर सेंटर पे होता तो सेंटर पे तो हो ही नहीं, ऑब्वियसली सेंटर पे 0 तो कब होता जब दोनों चार्जेस सेम होते तब। अब मैं सेंटर से लेफ्ट की तरफ जाऊं तो यहाँ आ गया 7.5 से सपोज आ गया मैं 5 सेंटीमीटर पे, तो R क्या हुआ कम हुआ, R कम हुआ तो V क्या होगा बढ़ेगा। मुझे तो V क्या करना है कम करना है, इसलिए मैं लेफ्ट साइड भी नहीं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं राइट साइड पे। राइट साइड पे एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज। ओके कि ये -2 है तो ये +3, मतलब पोटेंशियल बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। देन सिंपल है ये तो वही हमने पॉइंट यहाँ पर रख दिया। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कहाँ रखा वो क्वेश्चन है। ये समझ तो गए हम कि भाई राइट हैंड साइड में लिखना है लेकिन राइट हैंड साइड में कितने डिस्टेंस पर वो फाइंड कर। डन। अच्छा चलो लेट P, कुछ आगे और कुछ नहीं यही है। ओके सो लेट P be the required point on the x axis where the potential is 0. If x is the x coordinate of P, obviously x must be positive, there is no, हाँ ठीक है x lies between, ठीक है। so क्या कर रहे हैं KQ/R। ओके वही हमारा फॉर्मूला, दो चार्ज है तो क्या करो सम करो, तो KQ/R वही किया है हमने। ओके तो V1 और V2, V1 फाइंड किया, V2 फाइंड किया, फिर V फाइंड किया, तो क्या आ गया KQ/R 1। तो से Q तो रखेंगे अभी हम, Q सेम नहीं है अलग अलग है, डाइपोल में सेम होता था तो कॉमन ले लेते थे, तो अभी कॉमन नहीं निकलेगा। KQ/R तो R भी कॉमन नहीं निकलेगा अलग अलग है, तो Q क्या है हमारा सपोज 3 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय R1। तो R1 मतलब तुमने ये पॉइंट लिया है। ओके ये पॉइंट लिया है, समझ में आ रहा है ना, ये पॉइंट P जहां पर वो क्या हो जाएगा 0। तो वो तो हमें पता ही नहीं ना कि कौन से डिस्टेंस पे होगा, तो हमने एज्यूम कर लिया क्या कि ये x डिस्टेंस पर है, तो ये x डिस्टेंस पर है, तो 3 × 10⁻⁸ into what x, और that's it। यस वो सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्जन है, क्योंकि हमें गिवन किस में है सेंटीमीटर में। ओके तो मीटर में कन्वर्जन है। सो x सेंटीमीटर हम क्या एज्यूम करेंगे, दिस इज x सेंटीमीटर, तो x सेंटीमीटर इंटू 10⁻² मीटर हो गया। ओके अब माइनस, अभी हमने किया था ना, माइनस क्यों आया, ये माइनस आया ये चार्ज की वजह से, अदरवाइज तो हमें प्लस करना है। ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, P से C का डिस्टेंस टोटल 15 है, इतना x है तो इतना निकाल दो, तो 15 - x × 10⁻² सेंटीमीटर। सिंपल है। ओके तो क्या बस खत्म, अब तो क्या k की वैल्यू तो 9 × 10⁻⁹, ये पता है, ओनली अननोन इज व्हाट x, तो खत्म ये तो 3/x, ये सब खत्म कर दो, तो 3/x ये हो जाएगा ना, सिंपल मैथ्स है। तो 3/x - 2/15 - x = 0, which gives x = what 9 सेंटीमीटर। मतलब के वहां से 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर P है। डन। मतलब 7.5 पर तो हमारा ओरिजिन है, वहां से भी हम 1.5 सेंटीमीटर आगे मूव हुए हैं, तब जाके बैलेंस हुआ। डन। पक्का। ओके अब ये तो एक केस हुआ, मैंने बोला ना ये एक बीच वाला केस, एक यहाँ और एक यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। अब हम और ज्यादा यहाँ पर जा रहे हैं, क्यों, अभी देखो वहां क्यों नहीं जा रहे और ज्यादा, क्योंकि वहां पे तो पढ़ना बंद हो जाएगा, वहां तो और ज्यादा हो रहा है ना, वहां पर तो पोटेंशियल और क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है, तो वहां हम जा सकते, क्योंकि यहीं पे हमने देखा ना लेफ्ट में जाएंगे तो ज्यादा हो रहा है, तो हम लेफ्ट में जाने की बात ही नहीं कर रहे। अब यहाँ से हम और दूर जा रहे हैं, तो और दूर जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस भी हमें नहीं पता। अब हमें क्या पता है कि भाई ये टोटल डिस्टेंस कितना है 15, और ये कहाँ है वो नहीं पता, तो इसको मान लो ना x।
ओके, ये नहीं पता तो उसको x मान लो, ठीक है। तो फिर वापस वही चीज करो, इफ x लाइज ऑन द एक्सटेंडेड लाइन ऑन OA द रिक्वायर्ड कंडीशन इज, यहाँ पर क्या, ये तो सेम लिख दिया उन्होंने, सेम नहीं लिखा है, x माइनस 15। तो हमारा x माइनस 15 x प्लस 15 क्या आ रहा है, यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मूला क्या बनेगा, v इज इक्वल्स टू k और यहाँ पर 3 इंटू 10⁻⁻8। अब ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना हो गया, 15 प्लस x हो गया, 3 का डिस्टेंस कितना हो गया, 15 प्लस x। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 15 इंटू ये 10⁻² कर देना, x प्लस 15 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। ओके, ये आ गया। अब वो माइनस की वजह से 2 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई उसका डिस्टेंस कितना है, x इंटू 10⁻²। इसको सॉल्व करो तो वापस x मिलेगा, यहाँ पर भी एक ही अननोन है क्या, x। ओके, तब जो x मिलेगा वो कुछ और होगा, सो दैट इज 45 सेंटीमीटर। कितना, 45, x ही आया है 45, मतलब ओरिजिन से तो वो कितना ज्यादा दूर चला गया, और p मतलब ये पॉइंट से 3 से तो वो कितना दूर चला गया, 45 प्लस 15 60 सेंटीमीटर दूर चला गया, क्योंकि x क्या लिया था हमने, यहां से x लिया था ना। यस सर। डन। ओके, सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 एट 9 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये जो 3 वाला था वो उससे 9 और 45 से नहीं, देखो 9 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम दैट, मतलब 60 सेंटीमीटर नहीं है, मतलब हमने जो x फाइंड किया है वैसे उन्होंने x नहीं लिया है, हमने x कौन सा लिया है, यहां से लेकर के इतना डिस्टेंस हमने नेक्स्ट टाइम में x लिया, सेकंड केस में ये रहा x, क्योंकि यहां से तो इतना x ही है, तो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, सिर्फ x लिखा, और यहां से कितना किया, 15 प्लस x। डन। लेकिन उन्होंने इसको x नहीं माना है, समझ में आ रहा है, उन्होंने क्या बोला, यहां से 45 डिस्टेंस, अरे 15 तो यही है, 15 तो यही है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 30, हमारा x क्या आएगा 30 सेंटीमीटर, तभी तो 30 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 45 सेंटीमीटर। समझ में आया। तो हम ये जो हमने लिखा हुआ है वहां से तुम सॉल्व करोगे तो वो करोगे ना, सिंपल ही है। ओके, तो वहां से आंसर क्या आएगा, 30 सेंटीमीटर। तो ये x क्या था, x तो ये डिस्टेंस था 30, तो पहले से ये 15 है और ये 30, तो टोटल कितना हो गया, 45। डन। ओके, ये तो हमने पढ़ा इसलिए पता चला, फिर तुम फिर ढूंढते रहो कि 60 नहीं आ रहा है, 60 नहीं आ रहा है, तो 60 नहीं आएगा। ओके, 60 कब आएगा, कि अगर तुम्हारा ये 45 आया, ये आंसर जो नेक्स्ट केस में हमने सेकंड केस में 45 एज्यूम, 45 जो x एज्यूम किया उसका आंसर अगर 45 आया तो 45 प्लस 15 क्या हो जाएगा, 60। लेकिन ये 45 आ ही नहीं रहा है, ये आ रहा है 30 और ये आ रहा है 15, तो हो गया टोटल 45। डन। ओके, सो दैट इज द केस। Note that the formula for potential used in the calculation required choosing potential to be 0 at infinity। वो तो है ही हमारा assumption कि infinity पे क्या है, 0। Done। आया समझ में, पक्का। तो हमने आज जो 2 थियरी पढ़ी एंड एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया, तो ध्यान से सब चैप्टर के साथ साथ आगे बढ़ते रहो। ओके, कितना हुआ टाइम, 40।